Hello guys, welcome back to our channel. My name is Zargam and today we are talking about SMC concept in action. Market structure marking step by step. In this video, we will mark market structure from basic to advanced. अगर आप SMC सीख रहे हैं लेकिन चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते वक्त आपको कंफ्यूजन होती है, आपके हायर हाई, हायर लो, बॉस चौक ये सब कुछ मिक्स हो जाते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज हम लाइव चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करेंगे ताकि आपको एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल जाए जो हर पेयर में और हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएमसी के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है और इसका मतलब क्या है। बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, तो आज हम इसे कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमें मार्केट की डायरेक्शन शो करवाता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पर है। मार्केट की डायरेक्शन बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। बेसिकली हमारे पास तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंजिंग। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेंड में देख लें तो ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड है। ओके, बिकॉज इसमें मार्केट लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट कर रही है। अब इसी ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक रेंजिंग ट्रेंड भी है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है। इसमें मार्केट ना ही हायर हाई क्रिएट कर रही है और ना ही लोअर लो। हाँ, ये सिर्फ एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको समझ आएगी कि मार्केट किस तरह से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। ये एक रेंजिंग मूवमेंट है मार्केट में, और ये मार्केट में ज़्यादातर लिक्विडिटी इकट्ठा करने के लिए परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें तो मार्केट के अंदर दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं अपने, इनमें क्या फ़र्क है कि मार्केट में जो बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, अगर आप कुछ इस तरह से इसको क्रिएट कर लें कि ये हमारे पास मार्केट में एक जो ये बड़ा स्ट्रक्चर परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हम वन डे में स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जबकि अगर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को ले लें, यहाँ पर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर एक्सप्लोर करें तो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हों, एज यू कैन सी कि ये हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ पर किसी भी बेस पे ट्रेड लेते हैं तो वो हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं तो हम और भी इंटरनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो और भी इंटरनल हो जाएगा। मीन्स के हम उसको और भी डीप तरीके से स्टडी कर सकेंगे। ओके, तो एज यू कैन से ये वही प्रीवियस लैग है जो हमने 4 आवर में और वन डे टाइम फ्रेम में रीड आउट की थी। इन सिंपल वर्ड अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को समझे तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हमारे पास मूव्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास मूव बड़े होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास वन डे टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो इसका मूव भी हमारे पास एक बड़ा मूव है। अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास जो एक मूव है बड़ा, ये 77% का एक मूव है। और ये हमारे पास एक पूरी लैग है जो कि बुलिश ट्रेंड की लैग है, जिसके अंदर मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। एनी हाउ, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है और इनको किस तरह से मार्क किया जाता है। सबसे पहले जो हम मार्केट में देखते हैं हमारे पास दो चीज़ होती हैं। एक होता है चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में रीड आउट किया हुआ है कि चेंज ऑफ करेक्टर का मीन्स क्या है, जिसे हम चौक से मार्क करते हैं मार्केट में। बेसिकली चेंज ऑफ करेक्टर होता है मार्केट में हमारे पास फर्स्ट रिवर्सल साइन। ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है और जो मार्केट का ट्रेंड है
वो चेंज हो चुका है। सो अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट एक बेस स्टैंड में है। इस पॉइंट पर मार्केट ने हमारे प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया है। सो ये जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ने चौक क्रिएट किया है। ओके, तो हम इसे यहाँ पर चौक मार कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मार्केट ने यहाँ पर हमें फर्स्ट जो है ट्रेंड रिवर्सल का साइन शो करवा दिया है कि यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। सो नेक्स्ट फेज में हम मार्क करते हैं बॉस को। ओके, सो बॉस को हम बेसिकली किस तरह से मार्क करते हैं, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है मैंने इसको डिलीट कर दिया। बॉस को मार्क करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। सेम इसी तरह हायर हाई और हायर लो भी इसी से ही मार्क होते हैं। सो लेट्स से कि मार्केट यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एक हाई और एक लो क्रिएट करती है जो कि ये है बड़ा इस पॉइंट पर। अगेन से यहाँ पर मार्केट हाई और लो क्रिएट करती है। ये हाई और लो तब तक वैलिड हायर हाई और हायर लो नहीं माने जाएंगे जब तक मार्केट हमारी प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती। फॉर एन एग्जांपल मार्केट यहाँ से हमारे प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है और एक न्यू हाई क्रिएट करती है। ओके, सो ये हाई हमारा वैलिड नहीं है जब तक मार्केट हमारी प्रीवियस लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं कर लेती। जब हमारी प्रीवियस लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है तो हमारा ये जो हायर हाई है ये कंफर्म हो जाता है। ओके, जब ये हाई कंफर्म हो जाता है हम इसे यहाँ पर मार्क कर लेंगे कि ये हमारा हाई कंफर्म हो चुका है। ओके, अब जब मार्केट इस लो को ब्रेक करने के बाद हमारा हाई कंफर्म करने के बाद इस हाई को ब्रेक करती है देन हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। इससे हमें कंफर्म होता है कि मार्केट में वैलिड हायर हाई और हायर लो कौन से हैं। सो अगर आप इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर मार्केट ने हमारी प्रीवियस लिक्विडिटी कलेक्ट की है। यहाँ हमारे पास एक कंसोलिडेशन जोन है जिसमें मार्केट ने हायर हाई हायर लो क्रिएट किए हैं। ओके, देन मार्केट ने अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो प्रीवियस सारी लिक्विडिटी जो सेल साइड लिक्विडिटी थी वो कलेक्ट की है। देन मार्केट ने एक सेल साइड मूव शो करवाया। अब इस लैग में मार्केट ने प्रीवियस जितने भी यहाँ पर बाय के स्टॉप लॉसेस थे वो हंट किए हैं। देन अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट ने अपना एक रियल मूव शो करवाया। सो इसमें हमारे पास अब हायर हाई किस तरह से कंफर्म होगा कि मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट पर एक हाई क्रिएट किया है। ओके, तो ये हाई कब कंफर्म हुआ है, जब मार्केट ने प्रीवियस सारी लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक हाई था लेकिन यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी इस पॉइंट पर कलेक्ट की है। बट ये हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम एक बड़े टाइम फ्रेम में हैं तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने हमारा जो प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी थी वो क्लियर की है। अब लिक्विडिटी क्लियर तो कर ली मार्केट ने, अब हमने हाई लो कंफर्म करना है कि हमारे पास हाई लो कैसे कंफर्म होगा। तो अब यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर की। यहाँ मार्केट के पास एक पीओआई पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। सो मार्केट ने यहाँ से अपने ट्रेंड कंटिन्यूशन के बाद हमारे जो प्रीवियस हायर हाई था उसको ब्रेक किया। अब जब मार्केट ने हमारे प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया तो ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। ओके, ठीक है। अब ये जो हम हायर हाई और हायर लो मार्क कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि हम मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेंड है वो किस साइड का है। मीन्स कि वो बुलिश है, बेरिश है, कंसोलिडेशन जोन में है। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमने मार्केट में किस साइड पर ट्रेड करनी है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया और यहाँ पर एक हायर लो क्रिएट किया। लेट्स से कि मार्केट इस पॉइंट से यहाँ पर हायर हाई क्रिएट करने के बाद अगेंस्ट यहाँ पर एक और हमें बेरिश मूव शो करवा दी और एट द एंड मार्केट हमारे इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती, इस वाले लो को। तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है और हम अपनी जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो सेल साइड की ढूंढते हैं ना कि बुलिश साइड। ओके, सो बेसिकली मेन जो मकसद है वो हायर हाई और हायर लो का यही है कि मार्केट में अपने जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके इजीली। ओके, और ये एक वैलिड हायर हाई और हायर लो हैं जो हमने मार्क किए हैं। जबकि अगर आप
यहाँ पर देखें तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर ये और ये हायर हाई हाई लो मार्क किए होंगे जो कि इनवैलिड है पड़े अकॉर्डिंग टू एसएमसी। ओके, तो अब इसके अंदर मार्केट ने क्या किया, ये सिंपली एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसी के दरमियान में कुछ और हायर हाई हायर लो क्रिएट करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है। सो आप जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करें तो आप अपना जो स्ट्रक्चर है उसे हाई टाइम फ्रेम में मार्क करें। इससे आपको हाई एक्यूरेसी मिलती है और आपको मार्केट के जो बड़ा ट्रेंड है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसका अंदाज़ा होता है कि मार्केट किस साइड पर है। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो वन डे टाइम फ्रेम में ये एक छोटी सी लैक हमें लग रही है कि यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस जो है सारी लिक्विडिटी कलेक्ट की है। जबकि हम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, कम से कम 10 से 15 दिन का ये मूव है पड़ा, और यानी कि इसको इस अकेले एक मूव को 10 से 15 दिन लगे हैं परफॉर्म होने में। So, इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट एक बेल ट्रेंड में तो है। अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखें तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट एक बेल स्टैंड में तो है, लेकिन मार्केट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट करने आ रही है। ये एक मार्केट का इंड्यूसमेंट पॉइंट है जो कि मार्केट कलेक्ट करने आ रही है। अगर हम इसे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा और हम यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो अकॉर्डिंग टू हमारे एसएमसी यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो उस हिसाब से हम यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाते और एट द एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। जबकि मार्केट अपने जो स्ट्रक्चर है उसी को ही फॉलो कर रही है। मार्केट में कोई भी मूव ऐसे ही परफॉर्म नहीं हो जाता, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। सो अगेन हम अपने बड़े स्ट्रक्चर में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं। सो आप यहाँ पर देखें मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट की, हमारे पास हायर हाई हाई लो कंफर्म हो गया हमें। ओके, और ये हमारे पास वैलिड स्विंग हाई है और ये वैलिड स्विंग लो है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर में। सो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में जो हमने ट्रेड करनी है वो इस टाइम पीरियड के लिए या इस पॉइंट तक हमने बेरिश रहना है। उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकती है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है इन अ एक्सटेंडर स्ट्रक्चर। तो अब तक हमने चौक को भी देख लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी देख लिया। अगर हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं, यह हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इंड्यूसमेंट को। इंड्यूसमेंट हमने किस तरह से मार्क करनी है मार्केट स्ट्रक्चर। अब बेसिकली इंड्यूसमेंट होती है मार्केट में प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी है उसको क्लियर करने के लिए। मीन्स के मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा कुछ इस तरह से परफॉर्म होता है। अगर आप इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर मार्केट में हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। इस पॉइंट पर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन थी। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास यहाँ पर कवर नहीं हुई। यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी नहीं ली। उसके ऑपोजिट मार्केट ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर वाली को ब्रेक किया और एक बड़ा सारा मूव यहाँ पर हमें शो करवा दी। बट फिर बाद में हमें उसके नतीजे में यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होते हुए नजर आई, और जब यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, देन मार्केट ने अगेन से अपना यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू किया। बट ये जो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ इसके बाद आप देखें कि हमारे पास एक बड़ा बुलिश जो है स्ट्रक्चर देखने को मिला इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद। सो ये एक किस्म की मार्केट में इंड्यूसमेंट होती है जिसमें मार्केट अपने प्रीवियस जितने भी ऑर्डर लगे हुए होते हैं उनको क्लियर करती है और रिटेल ट्रेडर को किक आउट करती है इसके थ्रू, और यहाँ पर न्यू रिटेल ट्रेडर को ऐड करती है इस बेस पे ताकि वो समझें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है, जबकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है। और ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए मार्केट में ट्रैप बिछाया जाता है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अब इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सी लिक्विडिटी होती है। आप जैसे यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास एक इस पॉइंट पर एम पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक रिटेलर पैटर्न है जो रिटेलर इसे यूज़ करते हैं फॉर ट्रेडिंग। मतलब कि रिटेल ट्रेडर इसी की बेस पे ट्रेड लेते हैं कि ये हमारे पास डबल टॉप क्रिएट हो गया तो हमें यहाँ से मार्केट में शॉर्ट इंटर हो जाना चाहिए। तो आप देखें कि मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस इसी स्ट्रक्चर के अंदर पहले एम पैटर्न को सारी लिक्विडिटी ग्रैब की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक
मूव देखने को मिला इस पॉइंट पर। यहाँ से मार्केट ने ये प्रीवियस दोनों जो हाई थे इनको स्वीप किया, देन मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा जो है हमें मूव शो करवाया। इसका जो मकसद है वो यही है कि मार्केट में जो प्रीवियस जितने भी सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं उनको किक आउट किया जाए, उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए जाएँ, देन रियल मूव शो करवाया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक रियल मूव शो करवाया। ओके, तो ये 10% का एक मूव है जो मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद शो करवाया। ओके, तो यहाँ पर अगेन से मार्केट ने इस हाई के भी साथ लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मार्केट ने एक रियल मूव शो करवाया। अब ये हम एक काउंटर ट्रेंड की बात कर रहे हैं, मींस कि हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे काउंटर ट्रेंड में यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाकर आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट में हमें कहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि मार्केट में लिक्विडिटी किस तरह से वर्क करती है, इंड्यूसमेंट किस तरह से वर्क करती है। तो हमारी जो रियल इंड्यूसमेंट थी वो इस पॉइंट पर थी अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए। तो हम तब तक यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक हमारी प्रीवियस इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं हो जाती। एट दिस पॉइंट मार्केट ने हमारी इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर ली। देन अब हम इस पॉइंट पर आकर अपनी एक न्यू एंट्री क्रिएट करेंगे। हम पहले मार्केट में कंफर्मेशन लेंगे, देन ही हम इसमें इंटर होंगे। सो अब हमने इंटर किस जगह पर होना है, हमें वो पॉइंट्स पता होंगे मार्केट में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें मार्केट में इंटर होना चाहिए, उसकी बेस पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो इसमें आते हैं हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और इस तरह से पीओआई पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करके मार्केट में एंट्री बनाते हैं। ठीक है, बट मार्केट में जो पहली चीज़ है वो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में हमारा वैलिड ट्रेंड किस साइड पर है। हमें कंफर्म हो कि मार्केट में जो हायर हाई और हायर लो हैं वो कौन से वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड। ठीक है, तो उसके बाद हम मार्केट में अपने पीओआई पॉइंट फाइंड करते हैं, देन उसकी बेस पर हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। सो पीओआई पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीओआई पॉइंट किस तरह से मार्क किए जाते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनको किस तरह से मार्क किया जाता है और इनके क्या इस्तेमाल आते हैं। सो आपको सिंपल सी एक मैं यहाँ पर ड्राइंग के थ्रू एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्केट में पीओआई किस तरह से वर्क करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर मार्केट ने हमारा प्रीवियस हायर हाई ब्रेक किया और एक न्यू हाई क्रिएट किया और मार्केट ने यहाँ पर नीचे आकर हमारी इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट तो कलेक्ट कर ली, अब हमने फाइंड करना है एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट आए और अपने जो ट्रेंड को है वो कंटिन्यू करे। सो इसी की बेस पे यहाँ पर हम एक एंट्री क्रिएट करते हैं इस पॉइंट पर और इस पीओआई पॉइंट के बिलो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये जो पीओआई पॉइंट है ये हमारे लिए एक किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप समझ लें कि ये हमारे पास एक किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है जिसकी बेस पे हम ट्रेड करते हैं। लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होती, ये पीओआई पॉइंट होते हैं। आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही समझ लें आप इसे। ठीक है, तो ये हमें जो है कंफर्म करते हैं कि यहाँ से हमें मार्केट में इंटर होना चाहिए, इसके बिलो हमें अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और यहाँ से हमें एक मार्केट में एग्जिट होना चाहिए। ओके, तो ये एक एग्जांपल है कि पीओआई मार्केट में किस तरह से वर्क करते हैं। सो अगर हम अगेन से एक बार रीड आउट कर लें तो हमें किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है। सबसे पहले हमें हाई टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो किस साइड पर है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये बेरिश ट्रेंड नजर आएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर मार्केट ने हमारी लिक्विडिटी लेने के लिए इतना बड़ा यहाँ पर बेस स्टैंड स्टार्ट किया है। ओके, सो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हम बेस स्टैंड में नहीं है, एक बुलिश स्टैंड के जो पुल बैक है उसमें ट्रेड करने जा रहे हैं और हमें उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेड में इंटर होना चाहिए और एग्जिट होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे कि ये मार्केट का स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से इस हमारे स्विंग लो को ब्रेक करती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर परफॉर्म की है और अब हमारा जो हम हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है।
और अगर यहाँ पर बॉस क्रिएट होता है तो हमें ये एक सिग्नल है कंटिन्यूशन का कि मार्केट अपने कंटिन्यूशन ट्रेंड में है। हमें ये कंफर्म करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूटी में है। अब यहाँ पर हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए या हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसको फाइंड करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हम इसी तरह सेम स्ट्रक्चर मार करेंगे। देन हम उसी के थ्रू अपनी जो एंट्रीज है उनको फाइंड करेंगे। अपने लिक्विडिटी को मार करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, तो हमें इसे एज अ लिक्विडिटी कंसिडर करना चाहिए, ना कि हम इसे कोई स्पॉट एंड रिलेशंस के तौर पे यूज़ करें। हमें इसे एज अ लिक्विडिटी मार्क करना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर ट्रेडर ट्रेड करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लिक्विडिटी वॉइड्स इकट्ठा होते हैं, जिनको स्मार्ट मनी हंट करती है, देन ही अपना रियल मूव शो करवाती है। सो सबसे जो बेस्ट हमें एरिया होता है लिक्विडिटी का, वो हमारे पास एक कंसोलिडेशन जोन होता है जिसमें मार्केट डबल टॉप या डबल बॉटम क्रिएट करती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी एक किस्म की लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पुल बैक है जिसकी बेस पे हम यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर भी मार्केट ने सेम उसी तरह से परफॉर्म किया है। मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप की, देन मार्केट ने अपना रियल मूव शो कराया। अब इस पॉइंट पर आप देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने प्रॉपर इस पॉइंट पर लिक्विडिटी कलेक्ट की, देन अपना मूव शो करवाया। अगर आप ये 5 स्टेप आप किसी भी स्ट्रक्चर पे लगाएंगे तो एसएमसी के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको समझ आने लग जाएगा कि मार्केट में किस तरह से स्ट्रक्चर मार्किंग होती है। तो आपको कम से कम 20 जो है चार्ट पर इसको अप्लाई करना चाहिए। देन आपको क्लियर होगा कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है, बहुत सा लिक्विडिटी है, स्विंग हाई है, उनको किस तरह से मार्क किया जाता है। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो सिंपली आप कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।